आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन द सर्कल। सर्कल के अंदर अपने के पास एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया विद इट्स साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसका जो साइड है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, क्या कह रहा है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अब इनके पास कह रहा है कि इस स्क्वायर का कौन सा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के नियरेस्ट है। ठीक है, ओरिजिन के क्या है, नियरेस्ट है। तो चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, एक स्क्वायर बना लो। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ना वो किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, तो ये स्क्वायर अपने के पास थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि हमारे पास काम बन जाए। ये हमारे पास क्या है, अभी थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। ये स्क्वायर है, ये अपने के पास किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया। बराबर, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में आपके पास ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन बता सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x प्लस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 103 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, जैसे सर्कल का इक्वेशन आ गया, इसका सेंटर और रेडियस लिख लो, काम आए या ना आए। ठीक है, सेंटर अपने खैर सेंटर तो काम आ जाएगा, 3 - -4 के बराबर। और रेडियस अपन के हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 16 के बराबर, प्लस टाइम्स किस हो जाएंगे तो 103 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये हमारे पास किस हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने के पास 6 3 9 9 18, और यहाँ से आ गया अपने के बराबर 8 के बराबर, और ये आ गया 1 के, और यहाँ से अपने के पास 18 और 1 2 के बराबर, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 128 के बराबर। यानी ये इसका अपने के पास रेडियस आ गया, देख लेंगे काम आ जाएगा तो हम देख लिया जाएगा। ये अपने के पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा। सेंटर तो अपने के पास कहीं पे भी तो होगा, ये अपने के पास मान लो सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये जो सर्कल का सेंटर है ना, अब अपने पास ये जो साइड है ना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। बताओ तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल का सेंटर किसके बराबर हो जाएंगे, बताओ तो सर्कल का सेंटर आ गया अपने के पास 3, -4 के बराबर, हाँ या ना, 3, किसके बराबर, -4 के बराबर। अब ये रेडियस कहलाएगा, कौन सा, तो ये आ गया अपने के पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर कहलाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, तो ये भी अपने के पास डायमीटर ही कहलाएगा, क्योंकि ये अपने के पास सेंटर है। कौन सा सेंटर है, तो 3, 4 के बराबर। हमें बोलना है कि अपने के पास कि वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अपने के पास क्या कर रहा है कि ओरिजिन के सबसे नियरेस्ट में अपने के पास उसका उस वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। ठीक है, तो चलो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब देखो ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, ये पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा दया। एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कि अगर अपने के पास ये रेडियस है, ये क्या अपने के पास रेडियस है, तो डायमीटर बता सकते हो क्या, डायमीटर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो डायमीटर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 128 के बराबर। किस बराबर जाएंगे, 128 के बराबर, 128। तो यहाँ से अपने पास ये पूरा डायमीटर है, तो इसका साइड अपने के पास साइड निकाल सकते हैं क्या, तो जब ये 128 है तो यहाँ से अपने के पास डायमीटर आ गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर किस बराबर जाएंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो डी अपॉन नहीं, यहाँ पर डायगोनल अपॉन किसके बराबर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 128 और डिवाइडेड बाय अपने किसके बराबर, √2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने के पास 64 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो ये जो लिखा हुआ है अपने के पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, और यहाँ से आ गया अपने के पास 88 64 और मल्टीप्लाइड बाय √2 के बराबर, और होल अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास होल अपॉन में बताओ तो ये आ गया √2 के बराबर, हाँ या ना, तो ये √2 गया तो ये आ गया अपने किस बराबर, 16 के बराबर। यानी साइड ऑफ स्क्वायर किस बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 16 के बराबर। कोई एतराज, जब ये 16 के बराबर हो गया तो एक और काम किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, मोए ना हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अपने के पास जब ये 16 है पूरा तो ये भी 16 है, जब ये पूरा 16 है, सारा साइड 16 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा, ये भी 8 और ये भी हमारे पास किस बराबर जाएंगे, 8 के बराबर। अब देखो 3, -4 से अपने पास 8 यूनिट नीचे आना है, और वो भी परपेंडिकुलर। तो 8 यूनिट जब नीचे आना है तो अपने पास 3, किससे 3, 4 से 8 यूनिट, -4 में अपने के पास 8 ऐड कर दो, -4 में अपने पास क्या करो 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -8 12, तो ये आ गया किस बराबर, तो y कोऑर्डिनेट तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, -12 के बराबर, हाँ है ना। जब अपने पास y कोऑर्डिनेट तो इधर भी अपने पास -12 के बराबर, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, तो -12 x को y कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस में। अब अपने के पास क्या करा है, इसमें अपने के पास 3 यूनिट, यहाँ से 3 में 8 ऐड कर दो, तो 8 3 11, तो ये आ गया अपने पास 11, -12 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये भी 11 हो जाएगा, हाँ है ना।
अब अपने के पास -8 में -4 में 8 ऐड कर दो, तो 8 जैसे ही ऐड करोगे तो 8 4 8, तो ये आ गया अपने पास 11,4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये भी 4 हो जाएगा, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से अपने पास 3 में से 8 घटाओ -5 के बराबर, ये आ गया अपने पास -5,4 के बराबर, और ये भी -5,4 के बराबर। कोई इतराज? यहाँ तक हमारे पास हमारे हिसाब से सारे जो कोऑर्डिनेट है वो सारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्वेश्चन से क्या पूछा गया कि कौन सा ओरिजिन के सबसे नियरेस्ट है, तो चलो अपने के पास सारा अपने के पास नियरेस्ट निकालने स्टार्ट करते हैं। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये हमारे पास डी आ गया। चलो अपने पास ओ ए निकालो। ओ ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा अपने के पास 25, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 144 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास 5 4 9 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 4 2 6 के बराबर 169। ओ ए आ गया। ओ बी बताओ, ओ बी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ओ बी इक्वल टू आ गया अपने के पास, अच्छा ओ बी निकालने हैं ओरिजिन, ओ अपने के पास ओरिजिन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 121 और प्लस टाइम से आ गया 144 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 4 1 5 के बराबर, 4 2 6 के बराबर, और 265 के बराबर। ओ बी आ गया। ओ सी बताओ, ओ सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 121 और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे, 121 में से अपने के पास 16 ऐड कर दो, तो ये आ गया 7, और ये आ गया अपने पास 2 1 3 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया 137। ओ सी के बाद अपने के पास क्या निकाल दो, ओ सी के बाद ओ डी निकालो। ओ डी किस हो जाएंगे, तो ओ डी इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो किस आ जाएंगे 6 5 11, और ये आ गया अपने किस बराबर 2 1 3 1 4 के बराबर 41 के बराबर। सबसे कम बताओ कौन सा है, तो सबसे कम तो हमारे पास 41 है, जितना हमें मैथ्स आता है 41 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो जो अपने पास ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट जो वर्टेक्स होगा वो अपने के पास किस आ जाएंगे, सी के बराबर। अगर ये पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होता तो फिर निकालने में दिक्कत बहुत ही ज्यादा होता। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 11 जनवरी 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।